अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे कामयाब लोगों के साथ बैठकर ये बात सीखी है कि आपके सामने अगर कोई छोटा आदमी कोई बड़ी बात कर रहा हो तो उसकी अच्छी बात को ले लेना चाहिए और ये बात सोचनी चाहिए कि इसने जो बात की है उससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी बात को इसलिए दूसरों की नहीं ले पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार इसकी बात की क्या अहमियत है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई ओहदा है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई शोहरत नाम की चीज़ है, तो इसकी बात को क्या अहमियत दें। इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि आप कभी भी ये मत सोचें कि जो आपको बात कर रहा है वो कौन है, वो क्या है। ये सोचें कि वो जो बात कर रहा है उसमें जान है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म स्टार, एक्ट्रेस और बहुत सारी अदाकारों को हमेशा गुनहगार समझते हैं और वो समझते हैं कि ये ऐसी बात कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की, तो इसकी बात की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी सारी ऐसे गुनाहों में गुजरी है कि जैसे इन्होंने कभी कोई नेकी का काम ही ना किया हो। इनके अगर दिल में अल्लाह का खौफ होता तो ये कभी भी फिल्मों और ड्रामों में काम ना करते। और ये वो लोग बातें कर रहे होते हैं जो हमेशा उनके ड्रामे, फिल्में, गाने बड़े शौक से देखते हैं और तन्हाई में बैठ के देखते हैं। उन लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा यही बात होती है कि वो हमेशा एक्ट्रेसेस और अदाकारों की अच्छी बात को भी तनकीद की नज़र से देखते हैं और वो सोचते हैं कि इनकी अच्छी बात पर भी कोई ना कोई ऐसी बात की जाए और उनको याद दिलाया जाए कि तुम अपनी ज़िंदगी में करती क्या हो। जैसे कि आप सबको पता है कि रेशम, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, माना कि उनकी ज़िंदगी जो है वो एक्टिंग में गुजरी, फिल्मों में गुजरी, गाने, वल्गैरिटी, हर चीज़। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से बहुत बड़े बड़े पतीले लंगर के बनाकर लोगों में बांटती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करती हैं। और अभी रिसेंटली उनको पीटीवी के एक शो में बुलाया गया जिसकी होस्ट थी जुगन काजिम और समी खान। समी खान ने और जुगन काजिम ने कहा कि आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है डिप्रेशन। समी खान ने कहा कि मेरी नज़र में डिप्रेशन अल्लाह से दूरी और अल्लाह की नाफरमानी है। जब इंसान अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो वो डिप्रेशन और मुश्किलात का शिकार हो जाता है। रेशम ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मेरा ओपिनियन ये है कि इंसान की जिंदगी में कोई डिप्रेशन नाम की चीज नहीं होती। जब इंसान अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो मुसीबतें, मुश्किलात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और जब ये सारी चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो वो डिप्रेशन उसको कहलाता है। लेकिन डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। आप डिप्रेस फील करें, कुछ भी फील करें, आप अल्लाह के आगे जान नमाज पे रोएं। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके बाद उनके लिए क्या कंट्रोवर्सीज बनी, किस तरह से लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और वो जो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके साथ जब आपका ताल्लुक नहीं होता, उसके साथ आपका गहरा रिश्ता नहीं होता, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बातें रेशम के मुंह से निकली तो लोगों को बहुत बुरा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, जुगन काजिम ने बताया कि एक दफ़ा एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस किए कि इस बच्चे को खून की ज़रूरत है और वहाँ पर रेशम पहुँची जिन्हें हमने मैसेज भी नहीं किया था और उन्होंने खून का अतिया देकर उस बच्चे की जान बचाई। रेशम बहुत सारे लोगों की मदद करती हैं, बहुत ज़्यादा लंगर बनाती हैं, बांटती हैं, लोगों की मदद करती हैं। ये तो होगी उनकी अच्छाई, लेकिन यही अच्छाई कोई ऐसा शख्स कर रहा होता जो वाकई ही परहेजगार होता, नेक होता, तो लोग उसकी वाह वाह कर रहे होते। लेकिन रेशम चूंकि फिल्म स्टार हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी नाच गाने में, एक्टिंग में गुजारी, तो उनकी अच्छी बात को भी लोगों ने इस तरह से लिया कि ये वो जो नाच गाना करती है, जो एक्टिंग करती है, जो ना महरमों के साथ उठती बैठती है, जिसके लोगों के साथ ना जाने कैसे कैसे ताल्लुकात होंगे, वो अल्लाह के साथ ताल्लुकात की बात कर रही है, वो अल्लाह के साथ रिश्ता बनाने की बात कर रही है। तुम कैसे ये बातें कर सकती हो? तुम पहले अपने गिरेबान में झांको। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लगाई और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी अच्छी बात को लोग शायद समझ नहीं पाए। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं और उनको ये बात समझ नहीं आती कि इन मुश्किलों का हल अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह से दोस्ती है। और अब इस पोस्ट के बाद और इन बातों के बाद आप लोग ही बता सकते हैं, क्या रेशम को यह हक हासिल नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई बयान कर सके? क्या वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर सकें? क्या वो लोगों को तबलीग कर सकें? क्या वो लोगों को बता सकें कि इंसान को सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है? और आप लोग भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो दिलों का सुकून बस अल्लाह की याद में है।
ये सारा मामला था जो रेशम के ऊपर आजकल चल रहा है, रेशम को कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मुनीब भट्ट की, जो कि ऐमन खान के हस्बैंड है। उनको राबिया आनम ने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे एक सवाल किया, जिस सवाल के बदले में लोगों ने राबिया आनम को बहुत बुरा भला कहा। हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। राबिया आनम ने मुनीब भट्ट से ये पूछा कि आप अक्सर अपनी वीडियोस में खाने शाने बना रहे होते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि मुनीब भट्ट अक्सर तिक्के वगैरह बना रहे होते हैं, कभी अच्छा खाना शाना बना रहे होते हैं। तो वो कह रही थी कि आपको कैसा लगता है जब आप खाना शाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर की औरतों को ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग किचन में आए और खाना शाना बनाएं। ऐमन का हाथ बटाते हैं किचन में? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ये रूल है कि हम कुक नहीं रखते घर में। अच्छा। लेकिन इसके जवाब में राबिया आनम ने ये कहा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है कि मर्द घर के काम करने लग जाएं, किचन में जाएं, बर्तन धोए, जो भी काम करें। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राबिया आनम को आखिर मसला क्या है। माना कि वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, लेकिन अब उसका मतलब ये तो नहीं कि आप घर की उन औरतों को जो अपने शौहर की इज्जत करती हैं, अपने शौहर को गर्म खाना पेश करती हैं, उसकी खिदमत करती हैं, आप चाहती हैं कि मर्द सारा दिन बाहर काम करे और काम करने के बाद थका आ रहा है तो सीधा किचन में घुस जाए, बर्तन धोए, खाना बनाए, रोटी बनाए, उसके बाद बच्चों के पैम्पर चेंज करे, वॉशरूम धोए और उसके बाद आकर बेगम की टांगे शांगे दबाए, सर दबाए और जाके फिर दूसरे कमरे में सो जाए। अब फेमिनिस्ट औरतें ये चाहती हैं कि जो औरतें अपने घर में अपने मर्द का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपने ससुराल वाले का ख्याल रखती हैं, वो ये चाहती हैं कि ये औरतें ये सारे काम छोड़ने के बाद अपने घर से बाहर निकलें और शौहर को उसके हिस्से के काम सौंप जाए कि किचन आज तुम संभालोगे, कपड़े कल मैं धोऊंगी, बर्तन आज तुम धोगे, कल मैं वॉशरूम धोऊंगी, आज बच्चे को तुम संभालोगे, कल मैं पैम्पर चेंज करूंगी और परसों तुम बच्चे को नहला देना। वो काम डिवाइड करना चाहती हैं। लेकिन हमारी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी अपने घरों में अपने शौहर की, अपने ससुराल वालों की, अपने बच्चों की बहुत केयर करती हैं। लेकिन वो ये चाहती हैं कि ये औरतें घर से निकलें और बाहर कहीं जॉब करें और वहां के लाखों लोगों की बातें सुन लें, बॉस के आगे चाय लेकर जाएं, उसकी सारी बातें मानें, उसके आगे गाड़ी का दरवाजा खोलें, ऑफिस का दरवाजा खोलें, उसके आगे जी जी करती रहें, सिर्फ किस लिए 20, 25, 30 हजार, 50 हजार रुपए के लिए। लेकिन वो शोहर जो उसके लिए दुनिया जहान की सारी बातें बर्दाश्त करने के बाद पैसे कमा कर लाकर अपनी बीवी के हाथ में रखता है और उसे अपने घर की मलका बनाकर रखना चाहता है। लेकिन फेमिनिस्ट टोला ये चाहता है कि अपने घर की औरतों को हम बाहर निकालें और उनको भेजें, जाओ भाई दुनिया की बातें सुनकर हमारे लिए 4 पैसे कमा कर लाओ, हम किचन बाथरूम और ये सारी चीजें संभाल लेंगे। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आप लोगों को याद होगा कि राबिया आनम ने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया था जब मोहसिन अब्बास हैदर को बहुत अरसे के बाद काम मिलना शुरू हुआ और उनको निदा यासिर के मॉर्निंग शो में बुलाया गया। और मॉर्निंग शो में आप लोगों को पता है कि ऐसा तो नहीं होता कि आप घर से उठकर आए और डायरेक्ट कैमरे के सामने बैठ जाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट रूम में आप जाते हैं और वहां पर आपका मेकअप होता है और मेकअप के बाद वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। वो चाहती तो राबिया आनम वहीं पर कह देती कि मैं इसके साथ शो नहीं करूंगी क्योंकि इसने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया था। लेकिन उन्हें हीरो बनने का शौक था और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो प्रोग्राम शुरू होते ही उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे के साथ बैठ के प्रोग्राम नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनूं जहां पर ऐसे मर्द बैठे हों जो अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं। अब आप लोग ये बताएं कि वो चाहती तो अपना हिस्सा डाल सकती थी, वहीं पर शो से पहले वो कह सकती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बात कही उनको कि आप चाहती तो वहीं पर ये प्रोग्राम खत्म कर देती, आप वहीं से चली जाती और पहले बताया जाता है कि आज आपके साथ गेस्ट कौन होगा, आपके साथ सवालात क्या होंगे, आपके साथ बातचीत क्या होगी, ये सारी चीजें पहले से डिस्कस होती हैं। लेकिन राबिया आनम ने हीरो बनने बल्कि हीरोइन बनने के लिए ऐसा किया कि जब मोहसिन अब्बास हैदर वो शो का हिस्सा बने, शो के दौरान बैठे, उसी वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहती। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है क्या हमारे मुआशरे को ये जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी औरतों को इस रास्ते पर लाना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने आपको बताया कि रेशम जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात की तो लोगों ने उन पर तनकीद की, तो मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह किसको कब हिदायत दे दे और अल्लाह और उसके रसूल की बात किसी की मलकियत नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है वो कर सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि ये नेक है ये करेगा, ये बुरा ये नहीं कर सकता। जब रेशम ने ये बात की, लोगों ने उन पर तनकीद की, तो मैंने ये कहा
کہ ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اور اسی طرح میں رابعہ انم کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں اپنے گھر کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں, ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر دینا چاہتی ہیں, تو خدا را ان لوگوں کو آپ الٹے راستے پر لگانے کی یا ان کو ایسی باتیں سمجھانے کی کوشش نہ کریں کہ وہ گھر سے نکلیں, باہر جائیں. باہر کی زندگی سب کچھ ہے. مجبوری میں تو عورتوں کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے, وہ کرتی بھی ہیں اور شوہر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن کسی کو یہ تلقین کرنا, اس کو سمجھانا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم گھر کے بچوں کو سنبھالو, تمہارا کام تو گھر سے باہر نکلنا ہے اور وہاں پر جا کر روڈوں پر ناچ گانا کرنا ہے, جس طرح سے فیمنسٹ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ کی کوئی رائے اس بارے میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.